Assalamualaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So in the previous class we are starting about running river part 2 as you know everyone, right? So today we are going to discuss floodplains and floods. So actually floods कहते हैं किसे हैं जब ज़्यादा पानी बहुत हैवी रेन होता है, हैवी रेन होने की वजह से जब रिवर का पानी रिवर्स के बाहर आकर एरियो में समझना कोई सिटीज में बस्तियों में या किनारे का समुद्र का पानी कोई एरिया में आ गया जिसको हम बाढ़ कहते हैं उसको कहते हैं फ्लड्स. ओके कम ऑन पेज नंबर 16 of you take out your readers as you know a river does not contain the same amount of water all year around. एक जो रिवर होती है कॉमनली एक जो रिवर होती है इसके अंदर का जो वाटर होता है पानी होता है ये सेम अमाउंट में नहीं होता साल भर, कभी कम होता कभी बढ़ भी जाता, राइट ना. While the river is full during the rainy season, it usually shrink during the dry season. अब कभी कभी बारिश के सीजन में क्या होता बराबर में यहाँ का जो रिवर का पानी है बहुत ज़्यादा फुल हो जाता, बहुत तेज बहता, बहुत ज़्यादा हो जाता, और वही कभी कभी समर के मौसमों में रिवर का पानी नीचे हो जाता और रिवर ज़्यादातर सूख जाती, राइट ना, नदी का पानी. जैसा कि हमने लुक एट फिगर 2.4 एंड 2.6, राइट. आप पेज नंबर 17 में देख सकते हैं जैसा कि मैं बेसिकली रफ डायग्राम से बता रहा. समर के महीने में इस तरह से रिवर क्या हो जाती है बहुत मेन स्ट्रीम यानी कि जो रिवर है बहुत ज्यादा क्या हो जाती है नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है. और वही आप बाजू के फिगर में देखिए 2.5 लीटर में जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख सकते हो वाटर लेवल ड्यूरिंग फ्लड्स यानी कि ज्यादा पानी की वजह से रिवर में पानी क्या हो जाता बहुत ज्यादा बढ़ जाता, राइट ना. उसी हिसाब से यू कैन सी दैट द रिवर थ्रू इज वेरी वाइड इट हाई बाय. जब रिवर में फ्लड्स यानी बारिश से ज्यादा पानी बढ़ जाता तो उन्हें वाइड हो जाती, ज्यादा फैल जाती. ये कितनी छोटी है, ये कितनी बड़ी होगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाती रिवर. और उसके बैंक्स यानी कि इसके किनारों को बोलते रिवर के, इसके किनारों को बोलते बैंक्स. जैसा कि मैंने भी आपको बता रहा हूं वहां पर डायग्राम में, इसको रिवर के किनारे को क्या बोलते बैंक बोलते. ओके ये बैंक्स तक पानी फुल हो गया भर जाता. और साथ ही साथ दिस वैली इज फिल्ड विद दिस सैंड एंड ग्रेवल्स. और ऑब्वियसली जब बारिश बहुत ज्यादा तेज पड़ती है तो रिवर का वाटर भी क्या हो जाता तेज हो जाता. तो रिवर का वाटर तेज होने की वजह से रिवर क्या करती है उसके साथ साथ पानी नहीं रिवर अपने साथ साथ सैंड मट्टी और साथ में ग्रेवल्स यानी कि पत्थर छोटे छोटे पत्थर स्टोन्स चिकने पत्थर वगैरह भी क्या करती बहाकर लेकर आती. तो लेके आने की वजह से जो ये रिवर है रिवर के जो बाजू का जो एरिया है इसके अंदर फ्लड प्लेन से क्या हो जाता ये पेपर और सैंड क्या हो जाती इसमें डिपॉजिट हो जाती पूरे मट्टी ये दोनों एरिया में फुल हो जाती. फुल हो गए पूरा पानी कैसा एकदम भरा हुआ दिखता पूरे का पूरा ऐसा फ्लड प्लेन पूरे बैंक्स तक आ जाता. जैसा कि डायग्राम 2 में हमने बताया पूरे बैंक के बाहर तक आ जाता पानी उतना फिलअप हो जाता. क्यों पानी के साथ साथ मट्टी और उसके साथ साथ स्टोन्स पेबल्स भी रिवर क्या करती बहा के लेके आती. जैसा कि और भी क्या बता रहा हूं मैं द रिवर फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम एट मींस देन यू विल नोटिस दैट देयर आर नो ट्रीज देयर. दिस इज बिकॉज़ एवरी ईयर व्हेन इट्स रेन हेवीली द दिस वैली इज फिल्ड विद वाटर फॉलोइंग नो परमानेंट ट्री और प्लांट नो टू ग्रो हियर. बात हर साल क्या होता बाढ़ आती, हर साल रिवर में बाढ़ आती पानी बारिश होने की वजह से. तो रिवर्स के ये जो बैंक्स है इसके ऊपर हमारे को आधे से ज्यादा आप गौर से देख सकते हैं फिगर 2.5 इसके अंदर क्या रहते प्लांट्स रहते. प्लांट इसलिए रहते बाढ़ से क्या होता पूरे झाड़ा वगैरह टूट के बह के चले जाते, उतना ज्यादा प्रेशर रहता वाटर का. इस वजह से वहां कोई भी प्लांट वगैरह आपको रिवर के बैंक में नहीं दिखेंगे जहां पर फ्लड्स आ जाते. और उसी के साथ दिस ट्रीलेस बेड इज कॉल्ड द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर. तो जो ट्रीलेस जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं बोल रहा हूं हमने फ्लड प्लेन बेड. ओके ऑल मेजर रिवर हैव देयर फ्लड प्लेन्स. और हर रिवर के अपने अपने क्या रहते फ्लड प्लेन्स रहते हैं यानी कि कुछ पर्टिकुलर एरिया रहता जहां पर खाली जमीन रहती वहां पर कोई झाड़ा वगैरह नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते वहां पर झाड़ा वगैरह. किस लिए नहीं रहते क्योंकि जब बाढ़ आती तो पूरे झाड़ा वगैरह सब बह के क्या होते टूट के निकल जाते, उतना प्रेशर होता है बाढ़ का. फ्लड हैव बिकम ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया इन रिसेंट ईयर. हमारे इंडिया में कुछ सालों से देखा जा रहा, कुछ रिसेंट ईयर से देखा जा रहा फ्लड बहुत ज्यादा मेजर इशू बन रहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही हमारे इंडिया में. क्यों जब नदी
नदी का पानी नदी के बाहर से निकल के आता तो कईयों गांव घरा और कईयों बस्तियां उजड़ जाते उसमें, है ना। Some part of the other is a flooded valley during the rainy season, और कुछ हिस्से तो पूरे फ्लड में यानी कि पूरे पानियों से भर जाते। देखो कभी हमारे पास भी होता, बारिश होने से पूरे घरा भर जाते, पूरे घरा के अंदर के सामान हम तीरना शुरू कर देते। अगर नीचे लो एरियाज रहे तो पानी घुस जाता घरों में फ्लड्स आने से, लेकिन हैवी रेन की वजह से होता। दिस इज कॉजेज सीवियर डैमेज ऑफ पीपल, इसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर डैमेज यानी कि बहुत खतरनाक और बहुत क्या बोलूं, क्या इजीली आपको अगर बोलूं मैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता फ्लड्स आने से। लोगों के घरा, लोगों के जो भी चीज़ें रहते घरों में से बह के चले जाते, बहुत ज्यादा नुकसान होता लोगों को फ्लड से। पीपल एंड लिवस्टॉक, लेट अस फाइंड आउट इफ वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस इन्वायरमेंट। अगर हम कुछ कर सकते तो क्या कर सकते उसके रास्ते, यानी कि फ्लड्स को हम कैसा रोक सकते, रिवर से कैसा। Vegetation cover on the land, tree, plant and grass obstruct the run of the rain water and slow down the speed of its flow। हम क्या करना, हर साल क्या करना, फ्लड्स आने के बाद फिर क्या करना, यहाँ पर जितने भी एरिया है ये एरिया में ज्यादातर क्या करना, बड़े बड़े प्लांट्स ट्रीज लगाना। उससे क्या होता, जब बाढ़ आती, बाढ़ आने की वजह से क्या होता, जितने भी झाड़ प्लांट्स वगैरह है उस पानी को क्या करते, उसकी स्पीड को स्लो कर देते, और जितना हो सके उतना पानी क्या होता झाड़ों की जमीन के अंदर जड़ों में ऑब्जर्व कर लेता, तो ज्यादातर डैमेज होने के चांसेस कम रहते फ्लड्स के हमारे को। ओके, और साथ ही साथ उन्हें क्या बता रहा, दिस स्लोइंग डाउन हेल्प द रेन वाटर टू परकोलेट इनटू द सॉइल। और जैसा पानी तेज बहा तो तेज पानी बहा तो जमीन में जज़ब नहीं होता, उन्हें दूसरे एरिया में जाने को रहता। पानी स्लो जब बहता ना तो मिट्टी क्या करती है, उसको परकोलेट यानी कि ऑब्जर्व कर लेती, जमीन में चल जाता। इसलिए फ्लड्स के एरिया यानी कि जहां पर भी रिवर है, जहां भी फ्लड प्लेन्स यानी कि जो एरियाज रहते हैं वो एरियाज में हम क्या करना, ज्यादातर प्लांट्स ग्रो करना और ट्रीज लगाना और ग्रास जैसे चीजों को क्या करना, यहाँ पर ग्रो करना। ग्रो करने की वजह से हमारा क्या होता, इजीली हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, वो फ्लड को प्लेन की जो वाटर स्पीड है उसको स्लो कर सकते हैं। हम इजीली जब वाटर स्लो हो जाता तो वाटर क्या होता, जमीन के अंदर परकोलेट हो जाता, यानी कि ऑब्जर्व कर लेता जमीन। और साथ ही साथ मैंने क्या बता रहा, फ्लड एंड ऑफ्टन कॉजेस बाय द सडन इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर रीचिंग रिवर। अब फ्लड आते के बता रहा, एकदम सडन वाटर कहाँ इंक्रीज हो जाता है, रिवर में, यानी कि रिवर में बारिश के जैसे पानी एकदम बहुत बढ़ने की वजह से क्या आते कहते, फ्लड्स आते। ओके, and vegetation allow the water to flow into the river, thus the preventing sudden flooding. It also help to increase the amount of water which goes into the soil। तो हमारे को चाहिए कि हम जितना हो सके उतना रिवर्स के जो बैंक्स रहते, रिवर के जो किनारे रहते, ये फ्लड प्लेन्स में हम क्या करना, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना, ट्रीज लगाना, प्लांट्स लगाना बड़े बड़े, ताकि रिवर जब बाढ़ आई, जब बारिशों के बहुत ज्यादा पानी अगर पड़ा तो वो पानी क्या करना, वो ट्रीज रोक दे, रोक के वाटर की स्पीड स्लो होने की वजह से पानी उसके अंदर जज़ब होता, हम बहुत बड़े डैमेजों से बच सकते। वेजिटेशन आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट फ्लड इन अनदर वे। और वेजिटेशन और भी चीजों से हमको फ्लड के बजाय और भी चीजों से हमको क्या करता, प्रोटेक्ट करके रखता है। कैसा, इट रिड्यूस द इरोजन सॉइल बाय द रेन वाटर। उन्हें जो सॉइल वाटर है यानी कि जब बाढ़ आती, जो बाजुओं की जो भी मट्टी रहती है किनारों की, वो भी बहा के लेके चल जाती, तो बहा के भी नहीं लेके जाती। क्यों, झाड़ा रहते, झाड़ा क्या करते, उसकी स्पीड को स्लो कर देते, मट्टी भी क्या है किनारों में से बह के नहीं जाती। और if there is a little or no vegetation, rain water cut and carries with a lot of top of the soil। अगर वहाँ पे कोई झाड़ा वगैरह नहीं रहे किनारों पे तो यहाँ की जो मट्टी रहती, पूरी बाढ़ क्या करती है, मट्टी भी बहा के हमारे पूरे एरिया में, हमारे घरों में पूरा भर देती पूरी लाके, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे पास। This soil is deposited on the river bed which reduce the depth of the river. This result in the reduction of the capacity of the river to carry water. Thus even the little rain, the rain are flooded and they overflow their bank, causing the damage. If the surface of the land is covered with the vegetation, the soil erosion is greatly reduced। अगर हम ज़्यादातर झाड़ा वगैरह लगा के अगर हम अच्छे से पूरा प्रिपेयर करें तो हम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हैवी भी बारिश हुई तो हम ऐसे फ्लड से बच सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े सीवियर डैमेजेस होने से हम हमारे एरिया को बचा सकते हैं। तो हमारे चाहिए कि हम ज़्यादातर क्या करें, फ्लड्स जैसे रिवर के इलाकों में प्लांट्स वगैरह लगाएं ताकि वाटर की स्पीड हम स्लो कर सकें। सो द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।